नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल 24 फरवरी को आपका हिंदी का बोर्ड का पेपर है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस क्लास में आपकी जो हिंदी की सहायक पुस्तक है संस्कृत संबोधिनी के सभी डरों को आज की क्लास ये दूर करने वाली है। आज हम प्रश्न संख्या 14 और 15 यानी कि गद्यांश और श्लोकों पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और साथ ही इस पूरी पुस्तक को आज कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस पुस्तक से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस यह एक वीडियो आपको पूरे अंक दिला सकती है, तो बने रहिए मेरे साथ। हमारी इस पुस्तक का जो पहला पाठ है वो है हृदय परिवर्तनम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पाठ से। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से प्रश्न होने वाला है। गद्य अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने होंगे, पूरे वाक्य में देने होंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि एक पदेन उत्तर लिख दें न, तो एक पदेन नहीं लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है। आपको सबसे पहले गद्यांश को अच्छी तरह से समझ लेना है। मैं कुछ यह गद्यांश आपके सामने दे रहा हूं। पहले पाठ का पहला गद्यांश जो महत्वपूर्ण है। एकदा ग्रामे हिमालयात एकः मुनि आगच्छत। एक बार गांव में हिमालय से एक मुनि आए। स विद्वान जनेषु पूजनीय आसीत, वह विद्वान लोगों में पूजनीय थे, सब उसकी पूजा करते थे। किंचित काल पर्यंतम, कुछ समय तक। स ग्रामे एवं अवसद, वो ग्राम में ही रुके, गांव में ही ठहरे। और सो अपि राजेशस्य दिनचर्याम दृष्टवा चिंतितो अभवत, वह भी राजेश की दिनचर्या को देख करके चिंतित थे। तो इस पाठ में क्या है कि एक राजेश, एक लड़का है जो दिन भर क्या करता है, जंगल में जाता है और पशुओं को मार करके, उनका शिकार करके उसको बेचता भी है और अपने खाने के लिए भी यूज करता है। तो उसकी दिनचर्या से जो है मुनि बहुत चिंतित हुए। स जनान प्रकृते जीवानाम च रक्षणाय प्रेरति, वह लोगों को जीवों की और प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित करते थे। स कथयति, वो कहते थे, कौन, मुनि कहते थे, प्रकृते त्याग पूर्वकम उपभोग भवेत, प्रकृति का जो है त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। सर्वेषाम जीवानाम कृते, सभी जीवों के लिए, प्रकृति बहुमूल्यानि उपहाराणि प्रदत्तानि, जो प्रकृति ने बहुमूल्य उपहार दिए हैं सभी जीवों के लिए। और एतेषाम रक्षणेव अस्माकं रक्षा भविष्यति, और इसी की रक्षा यानी कि प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी हमारी रक्षा हो पाएगी। एव सा जनान बहुविधम अवबोधयति, इस प्रकार से वो लोगों को बहुत प्रकार से उनको ज्ञान कराते थे, उनको समझाते थे मुनि। जना अपि तस्य वचनेषु श्रद्धाम धारयन्ति, और लोग भी उनके वचनों को बड़े श्रद्धा से धारण करते थे, सुनते थे। ते प्रकृते उपहाराणाम जीवानाम च रक्षणाय तत्प्राभवत, और उससे क्या हुआ, लोग जो हैं प्रकृति के उपहारों और जीवों की रक्षा करने के लिए तत्पर हो गए। किंतु राजेश, जो राजेश था वो नहीं माना। वो कर्ण एकेन श्रुत्वा, एक कान से सुनकर, अपरेण निष्कासितवान, दूसरे कान से बातों को निकाल देता था। तस्य चर्यायाः किमपि परिवर्तनम न जातम, उसकी दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। मुनिना तम सन्मार्गे आनतम मनसी दृढ़ निश्चय करता, मुनि ने उसको अच्छे मार्ग पे लाने का दृढ़ निश्चय किया। स उचित अवसरम अन्विष्यन्, वे उचित अवसर की खोज में वन में राजेशस्य अनुगमनम करोति स्म, राजेश का अनुगमन करते थे, राजेश का पीछा करते थे। अब हमने जो गद्यांश पढ़ा उस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, एकदा ग्रामे कस्मात मुनि आगच्छत, एक बार गांव में कहां से मुनि आया। तो ये इसी गद्यांश में आपको मिल जाएगा। एकदा ग्रामे हिमालयात मुनि आगच्छत, ये चीज आपको याद रखनी है। हिमालयात मुनि आगच्छत, हिमालय से मुनि आया, गद्यांश में है। सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको उसी गद्यांश में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुनि कीदृश आसीत, मुनि कैसा था। मुनि कैसा था, मुनि कैसा था, मुनि विद्वान जनेषु पूजनीय आसीत, मुनि जो है विद्वान लोगों में पूजनीय था। सब गद्यांश में मिलेगा, मैंने आपको बताया, ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। अगला है केसाम कृते प्रकृत्या बहुमूल्यानि उपहाराणि प्रदत्तानि, किन के लिए प्रकृति ने बहुमूल्य उपहार दिए हैं, तो सभी के लिए दिए हैं, सभी जीवों के लिए। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, सर्वेषाम जीवानाम, और बाकी कृते प्रकृत्या बहुमूल्यानि उपहाराणि, ये सब वही लिख देना है।
फिर प्रश्न आता है कि मुनीना राजेशम सन्मार्गे अनुतम कस्मिन् दृढ़ निश्चय कृतः। मुनि ने राजेश को वो सही मार्ग पे लाने के लिए क्या किस प्रकार से दृढ़ निश्चय किया? तो मुनि ने राजेशम सन्मार्गे अनुतम मनसी, मन में दृढ़ निश्चय किया, मन में दृढ़ निश्चय किया। अभी इसी पाठ का जो दूसरा गद्यांश इंपॉर्टेंट है वो एकदा राजेश मृगस्य वधाये तम अनुधावति इसमें। एक बार राजेश मृग को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था, ठीक है, जंगल में। सहसा धावन तस्य पदम स्खलितम जातम, सहसा उसका जो पैर है अचानक से उसका पैर दौड़ते समय उसका पैर फिसल जाता है। तो सा गर्ते अपतत, वो एक गड्ढे में गिर जाता है। यदा सा गर्तात भविष्य निष्क्रमणाय प्रयत्नशीला आसीत, जब वो गड्ढे से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा था, तदेव शुष्क पत्राणाम मरमर ध्वनि अश्राविती, तभी उसने सूखे पत्तों में एक किसी के चलने की मरमर ध्वनि सुनी। सहसा एका व्याघ्रा गर्त मुखे आगच्छत, अचानक से एक बाघ गड्ढे के मुंह के ऊपर आ गया। जिस गड्ढे में राजेश गिरा हुआ था उसके मुंह के ऊपर क्या आ गया? एक बाघ आ गया। तो व्याकुलः सा रोदितुम आरब्धम, वो बहुत व्याकुल हो गया, भयाकुल हो गया। भयाकुल मतलब बहुत डर गया, भय से आकुल हो गया। और सा रोदित आरब्धन, वो रोने लगा, मतलब तस्मिन क्षणे, उसी समय सो अचिंत्यत, उसने सोचा, सोचने लगा वो गड्ढे में ही, कि मुनिना सम्यक एवोक्तम, कि मुनि बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, मुनि बिल्कुल ठीक कहता है, अनुचित कर्मणा फलम अप्रियमेव भवति, जो अनुचित कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, उनका फल अप्रियम एव, अप्रियम होता है, बुरा ही होता है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ठीक है ना। अरण्य स्थानम, जंगल का जो स्थान है, इदम पशु पक्षिणाम अभय स्थली अस्ति, जो जंगल का स्थान है वो पशु पक्षियों की अभय स्थली है, जन्म स्थली है, जहां पर उनका घर है, ठीक है। तो अरण्य स्थान मतलब जंगल का स्थान। अहम तो अत्र पशु मारणाय उपस्थित अस्मि, मैं तो उनको यहाँ पर पशुओं को मारने के लिए उपस्थित हुआ हूं। एतत न उचितम, न उचितम, न उचितम मतलब न उचितम, ये बिल्कुल उचित नहीं है, सही नहीं है, जो मैं काम कर रहा हूं बिल्कुल सही नहीं है। तो ये तो उसने सोचा। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि मुनिना के मुक्तम, मुनि ने क्या कहा, मुनि क्या कहते हैं? तो मुनिना उक्तम, मुनिना यहीं पे है, मुनिना यहीं पे देखा, मुनिना सम्यक उक्तम अनुचित कर्मणा फलम अप्रमेय भवति, बस यहीं से उत्तर हो जाए। ऐसे ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने हैं। अब जैसे यहाँ पे प्रश्न आया कि अरण्य स्थानम कस्य अभयस्थली, अरण्य स्थान जंगल का स्थान है वो किसका रहने का स्थान है? तो यहाँ पर यही उत्तर दे रखा, अरण्य स्थानम पशु पक्षिणाम अभयस्थली अस्ति, यहीं से सारे उत्तर आपको गद्यांश से मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आया कि कहा पशु मारण है उपस्थित, उपस्थित पशुओं को मारने के लिए कौन आया था? राजेश, राजेश पशु मारण है उपस्थित आसीत। प्रश्न आता है कि पशु मारणम किम उचितम या अनुचितम, पशुओं को मारना उचित है या गलत है, मतलब अनुचित है? तो अनुचित है, बिल्कुल गलत है, लेकिन लोग तो मारते ही, अब क्या करें। पशु मारणम अनुचितम भवति, बस यही उत्तर इसका लिखना है। अगला है अत्र कथम धर्मस्य संदेशा दत्त अस्ति, यहाँ पर धर्म का कौन सा संदेश यहाँ दिया गया है? तो यहाँ पर दिया गया है कि जो बुरे कर्म का बुरा नतीजा है ना। तो यहाँ पर क्या है, अतः धर्म से संदेशा अयम, यहाँ पर धर्म का संदेश यह है यत कि जीव हत्या अनैतिकम, जीव हत्या अनैतिक है तथा अनुचित कर्म भवति, और अनुचित कर्म होता है, तस्मात् तस्य फलम सदैव दुखदम भवति, और इससे क्या होता है, उसका फल भी हमेशा दुखद होता है। तो पहले पार्ट में दो गद्यांश इंपॉर्टेंट मैंने बताया। दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। हमारा जो दूसरा पार्ट है जीविको उपार्जनम, जीविका उपार्जन, जीविका मतलब रोजगार, नौकरी, है ना, मतलब व्यवसाय, जो जिससे हमारी जीविका चल सके, हमारा जीवन यापन हो सके। अब इस पाठ में कौन सा गद्यांश महत्वपूर्ण है, ये ढूंढ लीजिए अपनी पुस्तक में। आधुनिक युगे प्रत्येकम जन्म शिक्षाम समाप्य, आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा को समाप्त करके जीविका उपार्जनाय वृत्तिम इच्छति, जीविका को चलाने के लिए वृत्ति मतलब रोजगार की इच्छा करता है, नौकरी की इच्छा करता है। यादृशी वृत्ति आवश्यकी, जैसी नौकरी आवश्यक होती है, जैसा रोजगार चाहिए, तादृशी शिक्षाम जना प्राप्नुवन्ति, वैसी ही शिक्षा लोग प्राप्त करते हैं। यह वैज्ञानिक भवितुम इच्छति, जो वैज्ञानिक बनना चाहता है, सब विज्ञान विषयान पठति, वो विज्ञान के विषयों को पढ़ता है। और चिकित्सा क्षेत्रम गंतुकाम, और जो चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहता है, तद गुणम विषयम स्वीकरोति, वो उसी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। संस्कृतम पठतम जना, संस्कृत पढ़ने वाले लोग कम उद्योगम प्रवेशयु,
कि कौन से उद्योग में जाए, जो संस्कृत पढ़ते हैं वो कहाँ जाएं, कौन सी नौकरी के लिए जाएं। इति प्रश्ने सति उत्तराणि न्यूनानि मिलन्ति, इस प्रश्न का उत्तर बहुत कम मिलता है, बहुत कम। तदर्थम अस्मिन् पाठे, इसलिए इस पाठ में संस्कृत पठित्वा, संस्कृत पढ़ करके वृत्तिम कुर्वन्त, नौकरी कर रहे, रोजगार कर रहे, केचन जना, कुछ लोग पूर्व छात्र सम्मेलन में मिलित्वा, पूर्व छात्र सम्मेलन में मिलकर के परस्परम संस्कृते, परस्पर मतलब आपस में, संस्कृत में जीविका उपार्जन, जीविका पालन के लिए विषय पर चर्चा करते हैं। इस पाठ में चर्चा कर रहे हैं कि संस्कृत पढ़ के किस प्रकार से हम योग्य बन सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कौन चर्चा कर रहे हैं, वो ही लोग चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने संस्कृत पढ़ के कुछ प्राप्त किया है, नौकरी। तो यहां पर पहला प्रश्न आता है कि जना काम समाप्ते, लोग क्या समाप्त करके, जीविका उपार्जनाय वृत्तिम इच्छति, जीविका पालन के लिए, जीवन यापन के लिए रोजगार की इच्छा करते हैं। तो जना शिक्षाम समापि, यहीं पर पहली लाइन में ही दिया है, जना शिक्षाम समापि, यहीं से उत्तर हो जाएगा पूरा, जीविका उपार्जनाय वृत्तिम इच्छति। ठीक है, अगला है कि विज्ञान विषयान का पठति, विज्ञान विषयों को कौन पढ़ता है। तो विज्ञान विषयों को कौन पढ़ता है, यह वैज्ञानिकम भवितुम इच्छति सा विज्ञान विषय पठति, जो वैज्ञानिक बनना चाहता है विज्ञान विषयों को पढ़ता है। अब अगला प्रश्न आता है इसमें कि जना कस्मै वृत्तिम इच्छति, लोग किस लिए नौकरी चाहते हैं, जीवन यापन के लिए चाहते हैं। तो जना जीविकोपार्जनाय वृत्तिम इच्छति। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केचन जना कस्मिन विषय चर्चा कुर्वन्ति, कुछ लोग किस विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ केचन जना संस्कृत में जीवोपार्जन विषय चर्चा कुर्वन्ति, संस्कृत में जीविका उपार्जन के, जीवन यापन कैसे चल सकता है, कैसे हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, इसकी वो चर्चा कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न आता है, के परस्परम मिलित्वा चर्चा कुर्वन्ति, कौन आपस में मिलकर चर्चा कर रहे हैं। ये सारे गद्यांश में मिलेंगे आपको उत्तर, सारे के सारे मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर कौन आपस में मिलकर कर रहे हैं, जना, लोग क्या है, जना। बाकी परस्परम मिलित्वा चर्चा कुर्वन्ति वो पूरा प्रश्न से ही आ गया है। इसमें जो अगला गद्यांश महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिए, यहां से है ये यहां तक। सर्वेभ्य नमः, सभी को नमस्कार, सभी के लिए नमस्कार है। मम नाम शैलेंद्र, मेरा नाम शैलेंद्र है। मया संस्कृतेन आचार्य उपाधि प्राप्त, मैंने संस्कृत में आचार्य की उपाधि प्राप्त की है। और पौरोहित्य कर्मणि महम महति रुचि वर्तते, पौरोहित के काम में मेरी बहुत रुचि है। तो पुरोहित का काम होता है पंडिताई का काम, जो पंडित लोग, पुरोहित का काम मतलब पुरोहित के कार्य में मेरी बहुत रुचि थी। तस्मात् अधुना अहम पौरोहितम, इसी कारण से अब मैं क्या हूं, पुरोहित का कर्म, पुरोहित का कार्य कर रहा हूं। और कानिचन पुराणानि अपि, कुछ पुराणों में भी मया सम्यक अधीतानि सन्ति, कुछ पुराण भी मैंने अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं। श्रीमद्भागवते, श्रीमद्भागवत ज्योतिष शास्त्रे च नैपुण्यम प्राप्ते, श्रीमद्भागवत और ज्योतिष शास्त्र में निपुणता प्राप्त करके मया सम्यक धनोपार्जनम क्रियते, मैंने अच्छे प्रकार से धन उपार्जन किया, मतलब धन कमाया है। मैंने श्रीमद्भागवत ज्योतिष शास्त्र का में अध्ययन किया, निपुणता प्राप्त की, और मैं अब धन कमा रहा हूं अपने पुरोहित के कार्य से। तो संस्कृतम अधीत्य मम सहपाठी सतीश, संस्कृत पढ़ करके मेरा सहपाठी, मेरे साथ में पढ़ने वाला सतीश जिसका नाम है, वो भी अमेरिका देश में संस्कृतम अध्यापयति, संस्कृत पढ़ाता है। अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूं, यत संस्कृतम पठित्वा न केवलम भारते, संस्कृत पढ़कर न केवल भारत में, अपितु विदेशेषु अपि उद्योग अवसरा सन्ति, अपितु विदेशों में भी उद्योगों के अवसर हैं, नौकरी के अवसर हैं। अब यहां पर हमने जो गद्यांश पढ़ा, प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न है, कहा सर्वेभ्य नमः, किसने सबको लिए नमः कहा, नमः किसने कहा, शैलेंद्र ने कहा, उसने कहा मम नाम शैलेंद्र, तो शैलेंद्र सर्वेभ्य नमः इति कथ्यते, शैलेंद्र ने कहा सबके लिए नमस्कार, इसी गद्यांश में मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शैलेंद्र केन आचार्य उपाधि प्राप्त, शैलेंद्र ने किसमें उपाधि, आचार्य की उपाधि प्राप्त की, संस्कृत में। शैलेंद्र संस्कृतेन, संस्कृत में आचार्य उपाधि प्राप्त, संस्कृत में आचार्य की उपाधि प्राप्त की शैलेंद्र ने। अगला प्रश्न आता है, कस्मिन शैलेंद्रस्य महती रुचि वर्तते, शैलेंद्र की महती रुचि किसमें, पुरोहित के कार्य में।
पौरोहित्य कर्मणि शैलेंद्रस्य महती रुचि वर्तते। पौरोहित्य कर्मणि, पुरोहिती के कर्म में, पंडिताई के काम में उसकी बहुत रुचि थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है केन धनोपार्जनम क्रियते, किसने धन कमाया, किसने धन कमाया, जिसने पुरोहित का काम किया, कौन था वो, शैलेंद्र। शैलेंद्रेण धनोपार्जनम क्रियते। तो अगला है शैलेंद्रेण केन धनोपार्जनम क्रियते, शैलेंद्र ने धन कैसे कमाया, किस प्रकार से कमाया, संस्कृतेन, संस्कृत के को पढ़ के, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, है ना। तो शैलेंद्रेण संस्कृतेन धनोपार्जनम क्रियते। आप केवल इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरी पुस्तक का आपका अध्ययन हो गया, ये समझ लीजिए आप। तो अगला जो हमारा गद्यांश है वो है नमो नमः। नमस्कार, अहम अस्मि सौम्या, मैं सौम्या हूं। 10वीं कक्षायां पठन्ति एव, 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए ही अहम लक्ष्यम निश्चितवती, मैंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, अपना एम निश्चित कर लिया था। यत कि अहम भारतीय प्रशासनिक सेवायाम, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में, जिसको IAS अधिकारी बोलते हैं, प्रविशामि इति, प्रवेश करूंगी। कि मतलब मैंने 10वीं में ही पढ़ रही थी, तभी मैंने अपना एम बना लिया था कि मैं तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाऊंगी। ठीक है ना। संस्कृत गुरुकुले सम्यक अध्ययनम कृत्वा, संस्कृत गुरुकुल में मैंने अच्छी प्रकार से अध्ययन करके प्रशासनिक सेवाएं सज्जताम कृतवती, प्रशासनिक सेवा की सज्जता की, सज्जता थी मतलब तैयारी की। ठीक है ना, तैयारी की मैंने उसकी। आंग्ल भाषायाम अपि, अंग्रेजी भाषा में भी मया नैपुण्यम प्राप्तम, मैंने निपुणता प्राप्त की, अंग्रेजी भाषा भी मैंने सीखी। परिश्रम बलेन, और परिश्रम के बल पर, अधुना अहम प्रशासनिक सेवायाम निरता अस्मि, और अपने परिश्रम के बल पर मैं अब क्या हूं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में लगी हूं। संप्रति अहम वक्तुम शक्नोमि, और इस समय मैं कह सकती हूं, यत संस्कृत से गूढ़म अध्ययनम कृत्वा, कि संस्कृत का गहन अध्ययन करके, गूढ़ अध्ययन करके, सर्वमपि साधयुक्तम शक्यते, सब कुछ आप साध सकते, सब कुछ कर सकते हैं। नरेंद्र महोदया, नरेंद्र महोदय को कहती है, भवान अपि स्वविषय श्राव्यतु, आप भी अपने विषय में सुनाइए। मैंने आपको पहले भी कहा है, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में मिलेंगे, आप ढूंढिए। अब मैं यहां पे आपको उत्तर डायरेक्ट दिखा रहा हूं कि का 10वीं कक्षायां पठन्ति, कौन 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए ही लक्ष्य निर्धारित कर लेती है, लक्ष्य निश्चित कर लेती है। कौन थी वो, सौम्या। सौम्या नाम लिखना है, सौम्या, यहां पे का की जगह सौम्या, और बाकी पूरा प्रश्न यही उतार देना है, हो गया उत्तर। ठीक है, सौम्या ने 10वीं में पढ़ते ही लक्ष्य निर्धारित कर लेता। अगला प्रश्न आता है, सौम्याया लक्ष्यम किम आसीत्, सौम्या का लक्ष्य क्या था, भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रवेशम प्राप्तम। ठीक है ना। तो सौम्याया लक्ष्यम भारतीय प्रशासनिक सेवायाम प्रवेशम प्राप्तुम आसीत्, ये आपको इसमें मिल जाएगा। अगला है, सौम्या कुत्र संस्कृत से अध्ययनम अकरोत्, सौम्या ने कहां पे संस्कृत का अध्ययन किया था, संस्कृत गुरुकुल में। ठीक है ना। तो सौम्या संस्कृत गुरुकुले संस्कृत से अध्ययनम अकरोत्। अगला प्रश्न है, केन सौम्या प्रशासनिक सेवायाम निरता अस्मि, तो किससे प्रशासनिक सेवा में गई वो, अपने परिश्रम से गई। तो परिश्रम बलेन, परिश्रम की शक्ति से सौम्या प्रशासनिक सेवायाम निरता अस्ति, सौम्या प्रशासनिक सेवा में लगी। अगला प्रश्न आता है, सौम्या संस्कृत विषय किम अकथ्यत, सौम्या ने संस्कृत के विषय में क्या कहा अंत में। सौम्या ने कहा कि संस्कृत जो पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे तो वो कुछ भी कर सकेंगे। तो सौम्या संस्कृत विषय अकथ्यत, सौम्या ने संस्कृत विषय में कहा कि संस्कृत से गूढ़म अध्ययनम कृत्वा, संस्कृत का गूढ़ अध्ययन करके, गहन अध्ययन करके, सर्वमपि साधयितुम शक्यते, सब कुछ साधा जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब अगला जो हमारा पाठ है वो है वृक्षा न प्राण। अगर वृक्ष नहीं है तो हमारे प्राण भी नहीं है, तो वृक्षों को हमें बचाना है। यह पाठ एक एकांकी की तरह है और इसमें वृक्षों के महत्व को बताया गया है। अब यहाँ पर इसका एक गद्यांश, जो महत्वपूर्ण गद्यांश यहाँ से प्रारंभ होता है। दिव्या कह रही है, भगिनी बहन, ग्रीष्म काले तू जना पर्वतीय क्षेत्रेषु, गर्मी के समय में तो लोग पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे मसूरी, नैनीताल, सहस्त्रधारा, चक्राता, ओली, धनोल्टी, टिहरी, सरोवर आदिशु, मतलब सरोवर आदिशु, शैत्ययुक्त स्थानेषु, ठंडे स्थानों में, भ्रमणार्थम गच्छति, घूमने के लिए जाते हैं। मतलब गर्मी के मौसम में लोग ठंडे स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं। अब जोसेफ बोलता है उच्चे, उच्चे मतलब जोर से बोलता है।
तो अरे तत्रापि बहवा जना गच्छन्ति, वहां भी बहुत सारे लोग जाते हैं। तत्र अवकरम छित्वा, वहां पर कूड़ा करकट फेंक करके भूमि प्रदूषणम, भूमि प्रदूषण करते हैं। वहां निश्च ध्वनि प्रदूषणम, गाड़ियों से वाहनों से ध्वनि प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं। स्वच्छताम च न धारयन्ति, और स्वच्छता को धारण नहीं करते हैं, स्वच्छता नहीं रखते हैं। अतः अधुना तत्रापि उष्णम जायमाना वर्तते, और इसलिए अब वहां पर भी पर्वतीय क्षेत्रों में भी क्या हो गया, गर्मी बढ़ गई है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, इसमें पहला इसमें प्रश्न आता है कि ग्रीष्म काले जना कुत्र गच्छन्ति, गर्मी की ऋतु में कहां जाते हैं लोग, पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं। तो ग्रीष्म काले जना पर्वतीय क्षेत्रेषु गच्छन्ति, या आप इसमें से यहां पर आता है एक जगह पर्वतीय क्षेत्रेषु शब्द लिख सकते हैं, या शैत्य युक्त स्थानेषु भी लिख सकते हैं। आगे इसमें प्रश्न आता है कि पर्वतीय क्षेत्राणि कीदृशानि सन्ति, पर्वतीय क्षेत्र कैसे होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र ठंडे होते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्राणि शैत्य युक्तानि, मतलब ठंडे, ठंड से युक्त सन्ति होते हैं। अगला है कि पर्वतीय क्षेत्रेषु जना किमर्थम गच्छन्ति, पर्वतीय क्षेत्रों में लोग क्यों जाते हैं, भाई घूमने के लिए जाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रेषु जना भ्रमणार्थम गच्छन्ति, भ्रमणार्थम मतलब घूमने के लिए। अगला प्रश्न आता है कुत्र बहवा जना गच्छन्ति, कहां बहुत सारे लोग जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बहवा जना गच्छन्ति, मतलब इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है इसमें जना किम कृत्वा भूमि प्रदूषणम कुर्वन्ति, लोग क्या करके भूमि प्रदूषण कर देते हैं, कूड़ा करकट फेंक देते हैं ना, गंदगी कर देते हैं। तो जना अवकरम क्षिप्त्वा, मतलब कूड़ा करकट फेंक करके भूमि प्रदूषणम कुर्वन्ति, भूमि प्रदूषण करते हैं। अब इसमें जो अगला गद्यांश है वह शीरीष वृक्ष, शीरीष वृक्ष कहता है भो भो मानवाः, हे मानवों, हे मनुष्यों, भवन्ता विकासाय वृक्षान कर्तयन्ति, आप विकास के लिए पेड़ों को काट देते हैं। अतः अद्यत्वे वृक्ष छाया अभावा दृश्यते, इसलिए अब क्या हो गया, वृक्षों की छाया का भी अभाव हो गया, कमी हो गई। वयम शीतलाम छाया प्रयच्छामा, हम क्या देते हैं, ठंडी छाया प्रदान करते हैं। अश्वत्थ वृक्ष बोलता है अहम तू पिप्पलम अस्मि, मैं तो पिप्पल हूं। अश्वत्थ वृक्ष को क्या बोलते हैं, पिप्पल भी बोलते हैं, पिप्पल हूं, मैं तो पिप्पल हूं। अहर्निशम प्राणवायु ऑक्सीजन प्रददामी, अहर्निशम, अहर्निशम होता रात दिन, रात और दिन दोनों समय में, दिन रात क्या देता हूं मैं, दिन रात प्राणवायु देता हूं। प्राणवायु को ही ऑक्सीजन बोलते हैं, प्राणवायु को संस्कृत में प्राणवायु बोला और आपके साइंस की भाषा में ऑक्सीजन, ठीक है ना। मैं रात दिन प्राणवायु प्रदानी, प्रदान करता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड च गृह्णामि, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता हूं। और जम्बू वृक्ष बोलता है सना सनह सर्वे वृक्षा समाप्ता भविष्यन्ति, मतलब धीरे धीरे सारे वृक्ष समाप्त हो जाएंगे। और कुत्रापि प्राणवायु न भविष्यति, कहीं भी प्राणवायु नहीं होगी, प्राणवायु नहीं होगी मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। सर्वत्र दूषित वायु भविष्यति, सभी जगह दूषित वायु होगी। अतः भूतापे वृद्धि, इसलिए भूमि के ताप में वृद्धि होगी, गर्मी बढ़ जाएगी, वृद्धि भविष्यति, वृद्धि हो जाएगी। यथा भवंता असमान मारितवंता, इससे क्या हो जाएगा, हम सब मरेंगे। तते तते तो अब आप सब क्या होगे, मरोगे, आप सब मरोगे, लोगों को कह रहा हो। सने सने भवंता अपि मरिष्यन्ति, जैसे धीरे धीरे वृक्ष मर रहे हैं वैसे वैसे हे मनुष्यों तुम भी मरोगे। छात्रा, एक छात्रा बोल रही है, नहीं नहीं छात्रा बोल रहे हैं, जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं। वयम मरणम न इच्छामा न नेच्छामा, न इच्छामा मतलब हमारे मरने की इच्छा नहीं है, हमारी क्या नहीं है, मरने की इच्छा नहीं, हम मरना नहीं चाहते हैं। बच्चे बोल रहे हैं हम मरना नहीं चाहते हैं। वृक्ष, वृक्षा, वृक्ष बोलते हैं विकास नामना पर्यावरण से हानिम करिष्यन्ति, विकास के नाम पे पर्यावरण की हानि कर देते हैं। चेत भवताम मरणम तो निश्चितम अस्ति, तो तुम्हारा तो मरना निश्चित है। छात्रः, बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं वयम जीवनम इच्छामः, हम जीना चाहते हैं। बच्चे बोल रहे हैं हम जीना चाहते हैं। जीवनाय जीवनाय किम कुर्मः, जीवन के लिए हम क्या करें, हमें बताओ, हम जीना चाहते हैं। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न क्या हो सकते हैं, प्रश्न के विकासाय वृक्षान कर्तयन्ति, कौन विकास के लिए वृक्षों को काट रहा है, जना, लोग काट रहे हैं, जना, बस ये के की जगह जना लिखना है।
और विकासाय वृक्षान कर्तयन्ति, ये प्रश्न में ही है, यही लिख देना है। अगला प्रश्न है अद्यत्वे कस्य अभाव दृश्यते, आजकल किसका अभाव है, वृक्षों की छाया का अभाव है। तो अद्यत्वे ये उसी में है, गद्यांश में मिलेगा आपको। तो अद्यत्वे वृक्षाणाम छाया अभाव दृश्यते, आजकल है वृक्षों की छाया का अभाव है। अब आता है अर्निशम प्राणवायु का ददाती, रात दिन प्राणवायु कौन देता है, ऑक्सीजन कौन देता है, अर्निशम प्राणवायु पिप्पल ददाती, पिप्पल पिप्पल देता है। पिप्पल कह रहा है मैं तो पिप्पल हूं, मैं तो दिन रात प्राणवायु देता हूं, ऑक्सीजन देता हूं। फिर आता है सने सने के समाप्ता भविष्यन्ति, धीरे धीरे क्या समाप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे वृक्ष समाप्त हो रहे हैं। तो सने सने वृक्षा समाप्ता भविष्यन्ति, धीरे धीरे क्या समाप्त हो रहे हैं, वृक्ष समाप्त हो रहे हैं। फिर प्रश्न आता है वृक्षा किम प्रयच्छन्ति, वृक्ष क्या देते हैं हमें, शीतल छाया और ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं आप, इसमें प्राणवायु भी लिख सकते हैं। तो वृक्षा शीतलम छाया प्रयच्छन्ति, तो वृक्ष प्रयच्छन्ति मतलब प्रदान करते हैं, शीतल छाया प्रदान करते हैं। अब मित्रों अगला जो हमारा जो पाठ है, चौथा पाठ है हमारा अमृत वचनानि, अमृत के समान वचन है इस पाठ में, श्लोक दिए गए हैं। उन श्लोकों में कौन सा श्लोक, ये प्रश्न संख्या 15 आएगा बच्चों, ये 15वां प्रश्न आएगा श्लोकों पर आधारित, और गद्यांश पर आधारित तो 14 नंबर का प्रश्न था। तो इसमें देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहां पर जो 15वां प्रश्न होगा वो होगा पद्य अनुच्छेद श्लोक पर आधारित प्रश्नोत्तर। वहां पर गद्यांश पर आधारित थे, यहां श्लोक पर आधारित है। तो इसमें लिखा होगा निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर, मतलब श्लोक को पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वहां पर 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे, यहां 2 के देने हैं। तो 2-2 नंबर के 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हो गए, 4 नंबर का ये प्रश्न होने वाला है। अब हमारा जो महत्वपूर्ण श्लोक है वो देख लेते हैं। श्लोक देख लीजिए, आप निशान लगा लीजिए, श्रीमद् भागवत गीता से ये श्लोक लिया गया है। देखिए अन्नाद भवंती भूतानि, अन्नाद होता है अन्न, अन्न से उत्पन्न होते हैं भूतानि। तो अन्नाद मतलब अन्न से, भवंती मतलब होते हैं, भूतानि मतलब प्राणी, प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं, अन्न से। प्रजन्याद, प्रजन्याद होता है वर्षा, वर्षा से क्या होता है, वर्षा से अन्न संभवा, अन्न उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पत्ति किससे होती है, वर्षा से। और अन्न से कौन, अन्न से उत्पन्न होता है प्राणी, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अन्न से प्राणी, प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न किससे उत्पन्न होता है, वर्षा से उत्पन्न होता है। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ से होता है पर्जन्यो वर्षा, वर्षा किससे होती है, यज्ञ करने से, ठीक है। यज्ञ कर्म समुद्भवा, और यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है, कर्मों से उत्पन्न होता है। यज्ञ किससे होता है, कर्मों से उत्पन्न होता है। तो एक समझ लीजिए क्या है इसका मतलब, कि प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, नहीं अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, ठीक है। और वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है, अपने कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होता है। तो ये तो श्लोक है। अब इस पे आधारित आपको वहां अर्थ नहीं लिखना है, आपको श्लोक अर्थ लिखने को नहीं आता है, ठीक है, वो इंटरमीडिएट में आता है। यहां पर क्या आता है, यहां पर आपको श्लोक से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, बस ये आएगा। तो यहां प्रश्न है के अन्नाद भवंती, अन्न से कौन उत्पन्न होता है, तो ये पहला यहीं पे लिख दो, अन्नाद भूत भवंती भूतानी, इतना लिख दोगे आपको उत्तर मिल गया। या इस तरह से लिखो भूतानी अन्नाद भवंती, या फिर यहां से यहां तक लिख दो, ये भी चलेगा। फिर आता है अगला प्रजन्यात किम संभवा, प्रजन्यात से क्या संभव होता है, प्रजन्यात यही देर का, प्रजन्यात अन्न संभवा, इसको लिख दो। या फिर इस तरह से तोड़ के लिखो, इसको तोड़ के कैसे लिखोगे, प्रजन्यात मतलब वर्षा से अन्न संभवा, अन्न संभव होता है, ठीक है। किसे, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न किससे उत्पन्न होता है, वर्षा से। अब इसमें अगला प्रश्न आता है कि पर्जन्य जो वर्षा है कस्मात भवति, किससे होती है, तो पर्जन्य यज्ञात भवति, यज्ञ से होती है। फिर यज्ञ कस्मात उत्पत्ति, यज्ञ किससे उत्पन्न होता है, तो यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है, कर्मतः उत्पद्यते, कर्म से उत्पन्न होता है। फिर प्रश्न आता है कि अन्न की उत्पत्ति किससे होती है, तो अन्न से उत्पत्ति कस्मात भवति, अन्न की उत्पत्ति किससे होती है, अन्न से उत्पत्ति प्रजन्यात मतलब वर्षा से होती है। अब हमारा दूसरा महत्वपूर्ण श्लोक आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, वैराग्य सत्संग से है। यावत स्वस्थम इदम शरीरम अरुजम, जब तक ये शरीर स्वस्थ है और रोग रहित है, यावच
दूरे जरा, जब तक दूर है जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा जब तक दूर है। यावच इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, जब तक इंद्रियों की शक्ति अप्रतिहता है मतलब अवरोध रहित है, मतलब जब तक इंद्रियों में बल है, ताकत है, शक्ति है। यावत क्षयो नायुषा, जब तक क्षय नहीं है, जीवन का अंत नहीं है, अंत निकट नहीं है, तब तक आत्मश्रेयसी, आत्मश्रेयसी मतलब आत्म कल्याण या मोक्ष का मार्ग। तावदेव विदुषा, तब तक ही विदुषा, विदुषा होता है बुद्धिमान है लोग, ठीक है ना। कार्य प्रयत्नो महान, महान कार्य करते हैं, महान प्रयास करते हैं, मतलब जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, रोग रहित है, बुढ़ापा दूर है, इंद्रियां बलवान है, जीवन का अंत निकट नहीं है, तब तक ही बुद्धिमान व्यक्ति आत्म कल्याण या मोक्ष का प्रयास बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि क्यों करना चाहिए? समय से इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि संदीप्ते भवने तू कूप खननम, यदि आपका भवन जो है जल रहा है, आग लग गई घर में, जब घर जल रहा है तो आप आग बुझाने के लिए कुआं खोदना है, तू कूप खननम, कुआं खोद रहे हैं, आग बुझाने के लिए, पानी के लिए कुआं खोद रहे हैं। प्रति उद्यम की दृशा, तो ऐसा उद्यम, ऐसा प्रयास के कैसा, यह तो बेकार है। तो जब घर जल रहा हो उस समय कुआं खोदना मूर्खता है, ऐसा प्रयास करना व्यर्थ होता है। तो इसलिए कहा गया है कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, शरीर में जान है, बुढ़ापा नहीं है, आपका अंत निकट नहीं है, तभी आपको अच्छे अच्छे काम के लिए प्रयास कर लेने चाहिए। तो ये तो था हमारा श्लोक। अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। अब यहाँ पे जो पहला प्रश्न आता है वो है यावत शरीरम स्वस्थम अस्ति, जब तक शरीर स्वस्थ है, तदा किम कर्तव्यम, तब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? सब कुछ कर लेना चाहिए भाई पहले ही। यावत शरीरम स्वस्थम अस्ति, जब तक शरीर स्वस्थ है, तावत दुखी नाम स्थिति दृष्टवा, तब तक दुखी की जो है स्थिति को देखकर नित्यम जागृता भवेत, प्रतिदिन क्या होना, हमें जागृत रहना चाहिए, ठीक है। दुखी नाम दुखी स्थिति को पहले ही से ही समझ लेना चाहिए और उसको हमें जागृत रहना चाहिए। अब इसी में अगला प्रश्न आता है कि किम काले मानव विशेषम सतर्क भवत, किस समय, कौन से समय पर मनुष्य को विशेष सतर्क रहना चाहिए? यावत जरा दूरम भवती, जब तक बुढ़ापा दूर है, ठीक है ना। इंद्रिय शक्तिया अपि अप्रतिहता, इंद्रियों की शक्ति भी बाधा रहित है, मतलब इंद्रियां भी बलशाली हैं, तब तक आपको अप्रतिहता भवंती, तब तक ही आपको क्या करना चाहिए? विशेष सतर्क रहना चाहिए। अगला प्रश्न इसमें आता है कथम प्रज्ञा दुखीनाम दर्शनात् उत्पद्यते, तो इसका हो जाएगा दुखीनाम दृष्टवा ते प्रेरितम भूत्वा सत्कर्म कुर्यात्, दुखीनाम दृष्टवा, दुख को देख करके उसे प्रेरित होकर के आपको क्या करना चाहिए? सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अगला श्लोक है अस्य श्लोकस्य मुख्य संदेश किम अस्ति, इस श्लोक का मुख्य संदेश क्या है? इसका मुख्य संदेश है अस्य श्लोकस्य मुख्य संदेश इदम अस्ति, इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है यत स्वस्थ काले एव, स्वस्थ काल के समय ही, जब आप स्वस्थ हैं उसी समय ही क्या करना चाहिए? दुखीनाम स्थिति ज्ञात्वा, दुख की स्थिति को ज्ञात करके आत्मना विवेकम जागृत, अपनी आत्मा को जागृत और विवेक को जागृत करना चाहिए। कहने का मतलब है अपने आप को, स्वयं को आपको जागृत करना होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगला पाठ, हमारा जो अगला पाठ है वो है पांचवा पाठ, भारत से चत्वारी धामानी, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। भारत के 4 धामों के बारे में इसमें बताया है। उत्तराखंड के 4 धाम की बात नहीं कर रहे हम, भारत के 4 धाम की बात कर रहे हैं। तो आइए इस पाठ से भी महत्वपूर्ण गद्यांश हम देख लेते हैं। देवभूमि उत्तराखंडे उत्तरस्याम दिशि, देवभूमि उत्तराखंड की उत्तर दिशा में श्री बद्रीनाथ धाम, भगवत श्री विष्णु आराध्य स्थलम वर्तते, श्री भगवान विष्णु का आराध्य स्थल है। और मंदिरम एतत् अलकनंदा तटे स्थितम अस्ति, यह मंदिर जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्यन, आद्य जो जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, श्री बद्रीनाथ नारायणस्य मूर्ति, उन्होंने श्री बद्रीनाथ नारायण की जो मूर्ति है नारद कुंडात संप्राप्य, नारद कुंड से प्राप्त करके पुनर्प्रतिष्ठिता, पुनः से फिर से प्रतिष्ठापित की थी। तो अस्मिन देवालय, ये जो देवालय बोलते हैं मंदिर को, ये जो मंदिर है नारायण स्वरूप से भगवान भगवतः
श्री बद्री विशालस्य पूजा अर्चनम विधीयते। जी इस मंदिर में भगवान का नारायण स्वरूप से भगवान के बद्री विशाल जी का पूजा अर्चना इस मंदिर में किया जाता है। अत्र मंदिरम पूरतः, इस मंदिर के पूर्व में स्थित तप्त कुंड, इसके जो तप्त कुंड है वहां पर जना स्नानम कुर्वन्ति, तप्त कुंड में लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं। महत कौतुकस्य, बहुत ही आश्चर्य की बात है। विशेषो अयम, विशेष यह है कि यत हिम प्रदेश स्थित कुंडे, कि हिम प्रदेश में, हिमालय प्रदेश में स्थित ये कुंड है तो उसका पानी ठंडा होना चाहिए, लेकिन तप्तो उदकम प्राप्त, यहाँ पर तपता हुआ उबलता हुआ पानी मतलब गर्म जल यहाँ पर प्राप्त होता है। विश्व दुर्लभा सुगंधिता औषध गुणायुक्ता, विश्व में दुर्लभ सुगंधित औषध गुणों, दवाइयों के गुण से युक्त तुलसी अस्यामेव पवित्र भूमो उपजायते, इसकी पवित्र भूमि में उत्पन्न होती है, पैदा होती है। बैसाखे ज्येष्ठ मासे व शुभ मुहूर्ते, बैसाख में ज्येष्ठ मास के शुभ मुहूर्त में श्री बद्रीनाथ देवालय, श्री बद्रीनाथ मंदिर के दर्शनार्थम कपाटो उद्घाटनम भवति, दर्शन के लिए कपाट उद्घाटन होते हैं, मतलब उसका कपाट खुल जाते हैं। प्रायः 6 मासान यावत, प्राय 6 महीने के लिए पूजाम विधाय, पूजा करके मार्गशीर्ष मास से, मार्गशीर्ष महीने में प्रथम सप्ताह है, प्रथम सप्ताह में सोम मुहूर्त में शीतकाले, शीतकाल के लिए पुनः मंदिर से कपाटम पीधीयते, मतलब फिर से मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं। पीधीयते मतलब बंद हो जाना, ठीक है। 6 मासानंतरम, 6 महीने के बाद, यदा 6 महीने के बाद जब पुनः मंदिर से कपाट उद्घाटनम भवति, जब फिर से मंदिर का कपाट खुलते हैं, काले अस्मिन्नपि, उस समय भी ज्ञान से शाश्वत प्रकाश से, ज्ञान के शाश्वत प्रकाश का द्योतिता ज्योति, जो ज्योति है, जो ज्योत जल रही है वहां पर, जो मंदिर में ज्योत जलती है, तादृश में अखंड रूपेण प्रज्वलिता प्राप्ति, वो ज्योति अखंड रूप में जलती हुई वहां पर प्राप्त होती है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं कि श्री बद्रीनाथ धाम कस्य आराध्य स्थलम वर्तते, तो जो श्री बद्रीनाथ धाम है वो किसका आराध्य स्थल है, श्री विष्णु जी का है। तो यहाँ पर श्री विष्णु जी आप याद रखेंगे, तो श्री बद्रीनाथ धाम भगवतः, ये तो यहीं से आ गया, ठीक है ना, भगवतः भगवान श्री विष्णु, ये याद आप रखेंगे, आराध्य स्थलम वर्तते। वैसे ये गद्यांश में है, मैं आप बार बार गद्यांश नहीं दिखा रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि श्री बद्रीनाथ धाम स्थित तप्त कुंडे के स्नानम कुर्वन्ति, श्री बद्रीनाथ धाम के तप्त कुंड में कौन स्नान करते हैं, लोग स्नान करते हैं। तो आपको यहीं से पूरा उत्तर श्री बद्रीनाथ स्थित तप्त कुंडे ये पूरा लिखना है, और यहाँ पर के की जगह आपको लिखना है जना, और स्नानम कुर्वन्ति लोग स्नान करते हैं, जना लिख देना है इसमें, ठीक है ना। प्रश्न आता है तुलसी कस्य पवित्र भूमि उपजायते, तुलसी किसकी पवित्र भूमि में उत्पन्न होती है, श्री बद्रीनाथ जी की। तो तुलसी बद्रीनाथ धाम से लिखना है आपको, पवित्र भूमि उपजायते, ये क्वेश्चन से ही लिख देंगे। अगला प्रश्न आता है कि केन श्री बद्रीनारायण से मूर्ति, किसने श्री बद्रीनारायण की मूर्ति को नारद कुंडात संप्राप्य, नारद कुंड से प्राप्त करके पुनर्प्रतिष्ठापिता, फिर से प्रतिष्ठापित किया। तो वो आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने, नाम आया है यहाँ पर आद्य जगत गुरु शंकराचार्येण, ये लिखना है आपने। फिर आपको पूरा क्वेश्चन उतार देना है, श्री बद्रीनारायण से मूर्ति नारद कुंडात संप्राप्य पुनर्प्रतिष्ठापिता, ठीक है, किसने की थी, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने। अब आता है महत कौतुकस्य विषयम किम अस्ति, बहुत आश्चर्य का विषय क्या है। तो महत कौतुकस्य विशेषम विषय अयम अस्ति, विषय यह है यत हिम प्रदेश स्थित कुंडे तप्तोदकम प्राप्त, कि हिम प्रदेश में स्थित कुंड में भी जो है गर्म जल प्राप्त होता है। अब इसमें जो अगला गद्यांश है वो आप देखिए, गुर्जर प्रांत से, गुर्जर प्रांत बोलते हैं गुजरात को, ठीक है ना। द्वारका देवभूमि, जो वहां पर कौन सी देवभूमि, द्वारिका जो है वहां पर है देवभूमि, द्वारका मंडले स्थित प्राचीन नगरम अस्ति, द्वारका मंडल में द्वारिका देवभूमि जो है प्राचीन नगर है। द्वारिका ओखा मंडल द्वीप समूह से पश्चिम तटे गोमती नदिया अरब सागर से चा तटे स्थित
अस्ति। तो जो द्वारिका है वो ओखा मंडल द्वीप समूह के पश्चिम तट के गोमती नदी गोमती नदी और अरब सागर के तट पर स्थित है। समुद्र तटे स्थिता द्वारिकापुरी चतुर्धामसु अन्यतम मान्यते। तो समुद्र तट पर स्थित द्वारिकापुरी जो है चारों धामों में बहुत विशेष मानी जाती है। इयम पुरी श्री द्वारिकाधीशाय समर्पिता अस्ति। यह जो नगर है द्वारिकापुरी, ये श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणेषु उल्लिखितासु, पुराणों में उल्लिखित है कि सप्तपुरीषु ऐसा पुरी मोक्षदात्री अस्ति, कि 7 पुरियां जो हैं उनमें ये मोक्षदात्री है द्वारिकापुरी। ठीक है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो श्री कृष्ण निर्मापिता इयम पुरी इति श्रूयते। यह सुना जाता है कि श्री कृष्ण ने इसका निर्माण किया था। कभी कभी प्रश्न आता है कि द्वारकापुरी का निर्माण किसने किया था, संस्कृत में पूछते हैं, तो श्री कृष्ण के द्वारा इन्होंने निर्माण किया गया था। तो पुराणेषु उक्तम, पुराणों में कहा गया है कि यत द्वारकापुरी जले निमग्न जाता, कि द्वारकापुरी जल में निमग्न हो गई थी, जल में निमग्न हो गई थी, जले निमग्न जाता। ठीक है, तो परम च श्री कृष्ण से ऐसा भूमि अद्यापि पूज्या इति मन्यते। पर जो श्री कृष्ण की ऐसा यह भूमि जो है आज भी पूजी जाती है, पूजा इसकी होती है। तो द्वारका धामनी भगवता द्वारकाधीश से पूजनम भवती। द्वारका धाम में भगवान द्वारकाधीश का पूजन होता है। अब हम गद्यांश पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है द्वारका देवभूमि कीदृशम नगरम अस्ति। द्वारका देवभूमि कैसा नगर है? तो प्राचीन नगरम, याद रखें, प्राचीन नगरम, ये दिया है गद्यांश में। द्वारका देवभूमि प्राचीन नगरम अस्ति, पहली लाइन में आपको मिल जाएगा। अगला है कि द्वारिका देवभूमि कस्मिन मंडले स्थितम अस्ति। द्वारिका मंडले, ये भी पहली लाइन में आपको मिलेगा। द्वारका देवभूमि द्वारिका मंडले स्थितम अस्ति, द्वारिका मंडले आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि द्वारिका कस्या नदी तटे स्थित। तो गोमती नदी के तट पे द्वारिका है। कौन सी नदी के तट पे है द्वारिका? कौन सी नदी के तट पे है? गोमती नदी, नद्या तटे स्थित अस्ति। अगला प्रश्न आता है इयम पुरी कस्मे समर्पिता अस्ति। यह पुरी किसको समर्पित है? किसको? भगवान द्वारिकाधीशाय समर्पिता अस्ति। तो इयम पुरी श्री द्वारिकाधीशाय समर्पिता अस्ति। ठीक है, अगला प्रश्न आता है इसमें कि द्वारिका धामनी कस्य पूजनम भवती। द्वारिका धाम में किसका पूजन होता है? द्वारिकाधीश का होता है। तो द्वारिका धामनी भगवता द्वारिकाधीश से पूजनम भवती, द्वारिकाधीश का पूजन होता है। अब मित्रों, जो हमारा अगला पाठ है वो हास्य कणिका, छठा पाठ है हास्य कणिका। इस पाठ में कुछ चुटकुले दिए गए हैं, कुछ जिससे लोगों को, बच्चों को कुछ मनोरंजन हो सके, उनकी हंसी हो सके। तो यहां पर इसको देखेंगे। एका कृपणा स्वपुत्रम ताड़ियन आसित। एक कंजूस अपने पुत्र को पीट रहा था, डांट रहा था। जना पृष्ठवंता, लोगों ने पूछा, भो किमर्थम पुत्र ताड़यति, तुम अपने पुत्र को क्यों पीट रहे हो, डांट रहे हो। कृपणा, कंजूस बोलता है, कृपणा होता है कंजूस। अहम एतम उक्तवान एकम एकम सोपान त्यक्त्वा चल। मैंने इसे बोला, मैंने अपने बेटे को बोला एक एक सीढ़ी छोड़ करके चल। पाद रक्षयो, पाद रक्षा मतलब चप्पल या जूते। घर्षणम न्यूनम भविष्यति, जूते कम घिसेंगे, चप्पल कम घिसेंगे। एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेप मतलब एक एक कदम छोड़ के चलना है। किंतु ऐशा तू द्वद सोपाने त्यक्त्वा चलत। तो ये क्या हुआ? ये दो सोपाने, दो सीढ़ियों को छोड़ करके चला। तो उससे क्या हुआ? जना तरही का समस्या, लोगों ने कहा तो फिर क्या समस्या? कंजूस बोलता है, अरे अधुना पादान सुकम। तो अब क्या हो गया है? पादान सुकम, पादान सुकम होता है पाजामा, पजामा जानते हो आप, पजामा। विदीर्णम, फट गया। अब क्या हुआ कि ये मैंने इसे बोला था एक एक कदम चल, ये चला दो कदम छोड़ के, मतलब दो सीढ़ी छोड़ के चला। तो इससे चप्पल तो घिसे नहीं, लेकिन पजामा क्या हो गया? फट गया। एतस्य सीवनस्य व्ययम का दास्यति। इसकी सिलाई का खर्चा कौन देगा? कंजूस को फिक्र हो गई। आपको पूरी पुस्तक, सभी पाठों का अर्थ आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है। बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए है, पूरा अवश्य देखें। अगला है कि दूसरा कंजूस। अब दूसरा कंजूस आता है, दूसरे चुटकुला यहां से शुरू हो जाता है। भो पुत्रा, हे पुत्र। दूसरा कंजूस अपने बेटे को बोल रहा है, हे पुत्र
अद्य ग्रह से रजन्यूनः दृश्यते, आज घर में धूल कम दिखाई दे रही है। किम गृहे कश्चित अतिथि समागता, क्या घर में कोई अतिथि आया है, मेहमान आया है। पुत्र कहता है आम पितृवर्य, हाँ पिताजी, भवता महती कृपणताम श्रुत्वा, आपकी बहुत ज्यादा कंजूसी के बारे में सुन करके, कश्चन कृपण भक्ता, कोई कंजूस का भक्त, भवता दर्शनार्थम असमागता, आपके दर्शन के लिए आया था। कृपण कंजूस कहता है एवं वा किम सा रिक्त हस्ता समागता, तो क्या क्या हुआ कि वो खाली हाथ आया था, तो क्या वो खाली हाथ आया या खाली हाथ यहां से कैसे गया, वो खाली हाथ गया कैसे गया। तो पुत्र कहता है नहीं पिता, नहीं पिताजी, सातु भवता कृते उपहार से चित्रम आनितवान, वो तो खाली हाथ नहीं आया था, वो तो आपके लिए उपहार का एक चित्र लेकर आया था। उपहार लेकर नहीं आया, गिफ्ट लेके नहीं आया, आपके लिए एक चित्र लेके आया था उपहार का। किंतु भवान विलंबेन आगतवान, किंतु आप बहुत विलंब से आए। अतः सा निगर्तवान, इसलिए वो निकल गया, वो यहां से चला गया। अब इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, देखिए प्रश्न पहला है, कहा स्वपुत्र ताड़यनासित, कौन अपने पुत्र को पीट रहा था, कृपणः, कृपणः स्वपुत्रम ताड़यनासित, कृपणः याद रखिए। अगला है कृपणा स्वपुत्रम किम अकथ्यत, कंजूस ने अपने पुत्र को क्या कहा, कृपणा स्वपुत्रम अकथ्यत, कंजूस ने अपने पुत्र को कहा एकम एकम सोपानम त्यक्त्वा चल, एक एक सीढ़ी छोड़ के चलना है। तो कृपणः पुत्रम कथम अचलत, कंजूस का पुत्र कैसे चला, कंजूस का पुत्र दो दो सीढ़ियां छोड़ के चला, तो कृपणा पुत्रा द्वे द्वे सोपाने त्यक्त्वा अचलत। ठीक है, अगला प्रश्न है कस्य रजा न्यूनम दृश्यते, कहां पर धूल बिल्कुल कम दिखाई दे रही थी, घर में, तो ग्रह से रजा न्यूनम दृश्यते, घर में धूल बिल्कुल कम दिखाई दे रही थी। फिर आता है पुत्र पितरम किम अकथ्यत, पुत्र ने पिता को क्या कहा, तो पुत्र ने कहा भवता कृपणताम श्रुत्वा, आपकी कंजूसी को सुनकर, कश्चन कृपण भक्त, कोई कृपण भक्त, कोई कंजूस का भक्त, भवता दर्शनार्थम समागता, कोई आपके दर्शन के लिए आया था। तो यहां पर कृष्ण भक्त नहीं आएगा, कृपण भक्त आएगा, कृपण भक्त, ध्यान रखें, कंजूस का भक्त। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण गद्यांश इसमें है, दो मित्र नद्या कुले भ्रमणार्थम गच्छत, दो मित्र नदी के किनारे घूमने गए थे। तो प्रथम मित्रम, पहला मित्र कहता है भो मित्र, हे मित्र, नद्या सुंदरम पुष्पम दृश्यते, नदी में एक सुंदर पुष्प दिखाई दे रहा है। अहम तत् स्वीकृतम गच्छामि, मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। अहम तरणम ना जानामि, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। यदि मम निमज्जनम भविष्यति, यदि मैं डूबने लगा, निमज्जन होने लगा मतलब डूबने लगा, डूबा, अगर वहां पानी में डूबा, चेत भवान तरणम जानाति, क्या तुम तरणम जानते हो, तरणम मतलब तैरना जानते हो। तो द्वितीय मित्रम, दूसरा मित्र बोला आम मित्र, हाँ अहम तरणम जानामि, मैं तरण को जानता हूँ। ठीक है, प्रथम मित्रम नदीम गच्छति, पहला मित्र नदी में चला जाता है फूल लेने के लिए। तस्य तत्र निमज्जनम भवति, वह वहां पर निमज्जन होने लगता है मतलब डूबने लगता है। तो प्रथम मित्र बोलता उच्चे वदति, पहला मित्र जोर जोर से बोलता है, भो मित्र रक्ष माम, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान तू तरणम जानती, तुम तो तैरना जानते हो, मुझे बचाओ। द्वितीय मित्रम, दूसरा मित्र कहता, अरे मित्र अहम तू तरण सिंहम जानामी, मैं तो तरण सिंह नाम के आदमी को जानता हूँ, तैरना नहीं जानता हूँ। किंतु सा नगरे नास्ति, लेकिन वो नगर में नहीं है। अतः अहम भवंतम रक्षितुम न शक्नोमि, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। अब इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखिए, कुत्र सुंदरम पुष्पम दृश्यते, कहां पे सुंदर पुष्प दिखाई दे रहा है, नद्याम, नद्याम सुंदरम पुष्पम दृश्यते, नदी में दिखाई दे रहा है। तरणम का न जानाति, तैरना कौन नहीं जानता, पहला मित्र तरणम तैरना नहीं जानता। प्रथम मित्र तरणम न जानाति, फिर आता है तरणम का जानाति, तरण कौन जानता है। द्वितीय मित्रम तरणम जानाति, दूसरा मित्र तरण को जानता है। ठीक है ना, तो द्वितीय मित्रम का जानाति, दूसरा मित्र क्या जानता है, द्वितीय मित्रम तरण सिंह जानाति, तरण सिंह नाम के आदमी को जानता है, तैरना नहीं जानता है। फिर प्रश्न आता है द्वितीय मित्र कम रक्षितम न सकनोत, दूसरा मित्र किसकी रक्षा नहीं कर सकता, अपने मित्र प्रथम मित्र की। तो द्वितीय मित्रम प्रथम मित्रम रक्षितुम न सकनोत, नहीं कर सकता उसकी रक्षा। हमारा जो अगला पाठ है सप्तम पाठ में अनार्थम भारतम, बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है, जरूर देखिएगा।
मित्रों, ये एक श्लोक है और श्लोक प्रश्न संख्या 15 में श्लोकों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था। तो अब यहाँ पर जो श्लोक आपके सामने दे रखा है, मैं अनार्तम भारतम पाठ के, इस श्लोक का हिंदी अनुवाद भी आपको पुस्तक में दिया हुआ है। फिर भी थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं। विश्व बंधुत्वम उद्घोष्यत पावनम, मतलब विश्व बंधुत्व, जो यह मेरा भारत है ना, अति पावन है, मतलब बहुत ज्यादा पवित्र है। तो मेरा पवित्र भारत विश्व बंधुत्व की घोषणा करने वाला है कि विश्व, जो पूरा विश्व है वो बंधु है। वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब के समान है। तो मेरा ये भारत है विश्व को, विश्व बंधुत्व की उद्घोषणा करता है, उद्घोष करता है। विश्व बंधे चरित्रे जगत पावयत, तो विश्व में वंदनीय चरित्रवान, विश्व में वंदनीय चरित्रवान लोगों के द्वारा संसार को पवित्र करने वाला है हमारा भारत। ठीक है, क्यों? आपने देखा होगा राम, कृष्ण, गौतम, गांधी, ये सारे भारत में पैदा हुए हैं और इन लोगों के ने सारे संसार को पवित्र किया है। सारे संसार में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। तो ये क्या है? ये विश्व में वंदनीय चरित्रवान लोग हैं। तो इनसे क्या हुआ है? इन लोगों के द्वारा संसार को पवित्र करने वाला हमारा देश है। और क्या है? विश्वम एकम, विश्व में एक, कुटुंबम, कुटुंबम, विश्व क्या है? एक कुटुंब के रूप में समालोकियत, देखता है। हमारा भारत क्या है? संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखने वाला। भूतले भांति, भूतले, भूतले मतलब पृथ्वी पर, भांति सुशोभित, मैं अनार्तम भारतम, मेरा भारत एकमात्र ऐसा देश है जो संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो कुटुंब के रूप में पूरे विश्व को देखता है और पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। का विश्व बंधुत्व उद्घोषित, कौन भारत विश्व कौन करता है? विश्व बंधुत्व को भारत करता है। तो का की जगह आपको भारत लिखना है, भारतम, और बाकी ये पूरा लिख देना है, विश्व बंधुत्व उद्घोषित। उत्तर हो गया। अब आता भारतम कीदृशम अस्ति, भारत कैसा है? तो भारतम विश्व बंधे चरित्रे जगत पाव्यत अस्ति, ये आपको श्लोक में ही मिल जाएगा। अगला है भारतम कम एकम कुटुंबम समाकुलित, भारत किसको, जो है भारत किसको एक कुटुंब के समान मानता है? पूरे विश्व को। ठीक है ना? तो आप लिखोगे विश्वम, विश्वम भारतम विश्वम एकम कुटुंबकम समालोक्यत, भारत विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखता है। फिर आता है प्रश्न, भारत कुत्र अनार्तम भाति, तो भारत कहां पे सुशोभित हो रहा है? तो भारत कहां पे सुशोभित हो रहा है? भूतले, भूतले मतलब पृथ्वी पर। भारतम भूतलम अनार्तम भाति। अब हमारा जो अगला श्लोक है, ये देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको देखिए। श्लोक है यत्र मंदाकिनी पाप संहारिणी, जहां पर मंदाकिनी, भारत में क्या है? मंदाकिनी नदी है। तो जहां की मंदाकिनी नदी पापों का संहार करती है। यत्र गोदावरी चारु संचारणी, जहां पर गोदावरी सुंदर संचरण करती है। और देववाणी चा, और देववाणी, देवताओं की वाणी, जिसको बोलते हैं संस्कृत भाषा। यत्रास्ति मोदाकुला, जहां पर देववाणी आनंदित करने वाली है। यहाँ के निवासियों को जो क्या करती है, यहाँ का निवास कौन सी करते हैं? देववाणी संस्कृत निवास करती है, जो सबको आनंद प्रदान करती है। भूतले भाति तन माम कम भारतम, वह मेरा भारत भूतल पर सुशोभित हो रहा है। सभी प्रश्नों के उत्तर श्लोक में आपको मिल जाएंगे। पहला है पाप संहारिणी का अस्ति, पाप संहारिणी कौन सी नदी है? पाप संहारिणी मंदाकिनी अस्ति, पहली ही लाइन में दिया हुआ है, यत्र मंदाकिनी पाप संहारिणी। फिर आता है चारों संचारणी का अस्ति, चारों संचारणी कौन सी नदी है? सुंदर रूप में बहने वाली कौन सी नदी है? चारों संचारणी गोदावरी अस्ति, दूसरी लाइन में आपको मिलेगा गोदावरी चारों संचारणी। फिर प्रश्न आता है देववाणी की दृश्य अस्ति, देववाणी कैसी है? देववाणी मोदाकुला अस्ति, आपको तीसरी लाइन में मिलेगा देववाणी च यत्रा अस्ति मोदाकुला अस्ति। ठीक है ना? अब अगला प्रश्न है गोदावरी कीदृशेन संचरति, तो गोदावरी कैसी संचरित करती है? चारुतया, चारुतया, दोबारा आ गया ये, गोदावरी चारु संचारणी, गोदावरी चारुतया संचरति। मित्रों, चलते हैं अंतिम पार्ट की ओर। हमारा शल्य चिकित्सक सुश्रुत, शल्य चिकित्सक, सर्जरी के चिकित्सक, जो सर्जरी करने वाले हैं, मतलब आप ऑपरेशन करने वाले। तो सबसे पहले
जो चिकित्सक हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं शल्य चिकित्सा के भारत में, वो हैं सुश्रुत। उन्हीं पर ये पाठ लिखा गया है। उन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की है। तो आइए इसमें भी कुछ देख लेते हैं। इस पाठ का जो महत्वपूर्ण गद्यांश है वो है, ईशः दिवोदासस्य शिष्यः। यह दिवोदास का शिष्य विश्वामित्रस्य पुत्रश्च, और विश्वामित्र का पुत्र ईशा पूर्व 6 शताब्द्याम जन्म प्राप्त हुआ। ईशा पूर्व 6वीं शताब्दी में इन्होंने जन्म लिया था। कौन? सुश्रुत ने। दिवोदास के शिष्य थे और विश्वामित्र के पुत्र थे। एतेन सुश्रुत संहिता नामकम आयुर्वेद से महान ग्रंथ रचित। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक आयुर्वेद की महान ग्रंथ को रचा। ग्रंथे अस्मिन् तेन शल्य चिकित्साया विस्तरेण वर्णन कृतम। इस ग्रंथ में उन्होंने शल्य चिकित्सा का विस्तार से वर्णन किया। और शल्य क्रियाएं सुश्रुत, शल्य क्रिया में सुश्रुत ने पंचविंशोत्तरे शतकम। तो पंचविंशोत्तरे शतकम क्या होता है? पंचविंश। तो पंच मतलब 5, विंश मतलब 50, और 71 शतम, एक उत्तर शतम, शतम मतलब 100। तो 25 और 100 कितने हो गए? 125। 125 उपकरणानाम प्रयोगम करोति स्म। शल्य चिकित्सा में 125 उपकरणों का प्रयोग करते थे सुश्रुत जी उस समय, 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। ठीक है ना। शल्य क्रिया कठिना आसीत। शल्य क्रिया कठिन थी। जो सर्जरी कठिन ही होती है भाई, ऑपरेशन करना। अतः तदर्थम एतेषाम उपकरणानाम अन्वेषणम सुश्रुतेन कृतम। तो इसके लिए जो उपकरण लगते हैं ऑपरेशन में, उनकी खोज सुश्रुत ने की। एतेषु उपकरणेषु विशिष्ट कर्तया। इन उपकरणों में विशेष प्रकार की जो कर्तया होता है कैंचियां। सूचियां मतलब आप विशेष कैंचियां, सूचियां, जो भी आप समझ लीजिए, कैंचियां ही समझ लीजिए। संदर्शिका होता है चिमटियां थी। तो ऑपरेशन के लिए विशेष प्रकार की चिमटियां, कैंचियां, सुइयां जरूरत पड़ती थी। तो स्वजीवने 63 शल्य प्रक्रिया नाम अन्वेषणम अकरोत। तो उन्होंने अपने जीवन में शल्य क्रियाओं का 30 शल्य क्रियाओं का खोज की। और फिर यह सुश्रुत नेत्रस्य मतलब नेत्रों की मतलब आंखों की शल्य चिकित्सा करोति स्म। आंखों की शल्य चिकित्सा भी करते थे, आंखों का ऑपरेशन भी करते थे। नाना संधाना कर्णपाली जो है संधानाम आदि नाम कॉस्मेटिक सर्जरी शल्य करने सातिव निपुणा आसीत। तो जो सुश्रुत थे वो नाक, कान और कॉस्मेटिक सर्जरी का ऑपरेशन करते थे, उनमें निपुण थे। ठीक है ना। शल्य क्रियाया प्रसव क्रियाया शल्य क्रियाया और प्रसव क्रिया ज्ञानम अपि। और प्रसव कराने का, बच्चा पैदा करवाने के लिए, जो प्रसव कराने के लिए का ज्ञान भी जानाति इसमें वो जानते थे। भग्न मतलब टूटी हुई स्थान क्या होता है? हड्डियां। अस्थीनाम क्या होता है? हड्डियां। तो टूटी हुई हड्डियों को फिर से जोड़ना। ज्ञाने पुनर्योजने, मतलब दोबारा से जोड़ना। निपुण आसीत, वो निपुण थे। शल्य प्रक्रिया काले पीड़ाम न्यूनम कर्तुम। शल्य क्रिया के समय, सर्जरी के समय पीड़ा कम से कम हो तो सा विशेष औषधि प्रददाति स्म। वो विशेष प्रकार की औषधि, दवाई वगैरह देते थे। एता औषधया संज्ञाहरण से कार्यम कुर्वन्ति स्म। और ये जो औषधियां हैं संज्ञाहरण करती थी, जिससे क्या हो जाता था? संज्ञाहरण हो जाता था। कहने का मतलब जब ऑपरेशन करते हैं ना तो संज्ञाहरण करते थे, मतलब बेहोशी टाइप की हो जाती है ना, तो मरीज को कुछ पता नहीं चलता। ठीक है। तो होता मधुमेह से स्थूल से च चिकित्साया ज्ञानम तेन ध्रियते स्म। और इसी प्रकार से उन्होंने मधुमेह, मतलब जो आप कहते हो मधुमेह को क्या बोलते हैं? शुगर की बीमारी है ना, उसको भी इलाज उन्होंने किया। मोटापे का भी इलाज उन्होंने किया। अब इस पर आधारित प्रश्न आप देख लीजिए कि आयुर्वेद से महान ग्रंथ का मतलब आयुर्वेद का महान ग्रंथ कौन सा है?
वो सुश्रुत संहिता है, ठीक है ना। सुश्रुत संहिता जो सुश्रुत ने लिखा है, सुश्रुत संहिता आयुर्वेद से महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता अस्ति, ठीक है। अब केन शल्य चिकित्साया विस्तरेण वर्णम कृतम, किसने शल्य चिकित्सा का विस्तार से वर्णन किया? सुश्रुतेन, सुश्रुतेन मतलब सुश्रुत ने, सुश्रुत जी ने के द्वारा शल्य चिकित्सा का विस्तार से वर्णन किया गया। अगला प्रश्न आता है शल्य क्रिया कीदृशी आसीत, शल्य क्रिया कैसी होती है? सर्जरी की जो क्रिया कैसी होती है? कठिन होती है भाई, तो शल्य क्रिया कठिन आसीत, कठिन होती है। अब आता है सुश्रुत स्वजीवने कतया शल्य प्रक्रिया नाम अन्वेषण अकरोत, तो उन सुश्रुत ने अपने जीवन में कितनी शल्य क्रियाओं की खोज की थी? तो 63 आपको याद रखना चाहिए कि 30 जो है उन्होंने शल्य प्रक्रियाओं का अन्वेषण किया था। अब इसमें अगला प्रश्न आता है कि सुश्रुता केसाम ज्ञान है, सुश्रुत किस ज्ञान में पुनर्योजने च निपुणा आसित, और फिर से जोड़ने में निपुण थे। तो सुश्रुत जो है भग्न अस्थि नाम, भग्न अस्थियां बोलते हैं, अस्थियां होते हैं हड्डियां, और भग्ना मतलब टूटी हुई, अस्थि नाम मतलब टूटी हुई हड्डियों का, ज्ञाने पुनर्योजने उनके पुनर्योजने मतलब दोबारा से जोड़ने में निपुणा आसित। अंतिम गद्यांश को देखते हुए वीडियो को एंड की ओर ले जाते हैं इस क्लास को, ठीक है। सुश्रुतः श्रेष्ठा शल्य चिकित्सका तू आसीदेव, मतलब सुश्रुत श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक तो थे ही, स एव सह श्रेष्ठ शिक्षको अपनी, वो श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक तो थे लेकिन श्रेष्ठ शिक्षक भी थे, पढ़ाई भी करवाते थे। स शिष्येभ्या, वो अपने शिष्यों के लिए शल्य चिकित्साया सिद्धांतान अपाठयत, वो अपने शल्य चिकित्सा के सिद्धांतों को उनको पढ़ाते थे। तो प्रारंभिक अवस्था में शल्य क्रिया अभ्यासाय, शल्य क्रिया की अभ्यास के लिए, सर्जरी के अभ्यास के लिए सब फलानाम, वो फलों का प्रयोग करते थे, फलों पर प्रयोग करते थे। शाका नाम, सब्जियों पे प्रयोग करते थे। शिल्थ पुतलिका नाम, मोम की पुतलों पर जो है प्रयोग करते थे, प्रयोग करोति स्म। मानव शरीर से आंतरिक संरचना ज्ञान आए, और मानव शरीर की आंतरिक संरचना का ज्ञान कराने के लिए अपने बच्चों को सवे शल्यम कृत्वा, वो शव पर जो डेड बॉडी होती थी उन पर शल्य करके, ऑपरेशन करके स्वशिष्यान बोधम कार्यते, इसमें अपने शिष्यों को ज्ञान कराते थे। अनेन सह तेन आयुर्वेद से अन्य पक्षों, और इसके साथ ही वो आयुर्वेद के अन्य पक्षों जैसे कि शरीर संरचना, काय चिकित्सा, शरीर संरचना और शरीर चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग आदि अपि स्वयोगदानम प्रदत्तम, इसमें भी वो अपना योगदान देते थे। तस्य एतादृश कार्ये तेन चिकित्सा शास्त्रे महत योगदानम कृतम, उनके इन कार्यों से चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा के शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है। अतः एव स शल्य चिकित्साया पितामह कथ्यते, इसलिए उनको शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है, ठीक है। सुश्रुतेन प्रतिपादिता चिकित्सा पद्धति, सुश्रुत के द्वारा जो बनाई गई चिकित्सा पद्धति है, ना केवल तस्मिन काले, ना केवल उस काल में चलती थी, अपितु सांप्रतिके काले अपि, इस काल में भी, अब के समय में भी, तस्य महत्वेन उपयुज्यमान वर्तते, उपयुज्यमान वर्तते मतलब इस समय भी उसको वो उपयोगी है। तब तो चलती चलती थी उनकी चिकित्सा पद्धति, आज भी वो उपयोगी है। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। श्रेष्ठ शिक्षका का आसीत, श्रेष्ठ शिक्षक कौन था? सुश्रुत। श्रेष्ठ शिक्षक का कौन था? सुश्रुत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है सुश्रुत के अभ्यास शल्य चिकित्सा सिद्धांतान अपाठयत, तो सुश्रुत ने कैसे शल्य चिकित्सा का जो सिद्धांत पढ़ाया वो किसके लिए दिया? तो किसके लिए दिया? अपने शिष्यों के लिए दिया, अपने स्वशिष्येभ्य, अपने शिष्यों के लिए। तो सुश्रुत स्वशिष्येभ्य शल्य चिकित्साया सिद्धांतान अपठात, ये अपाठियत मतलब ये तो उत्तर आपको, आधा उत्तर तो यहीं से मिल जा रहा है, देखिए, ठीक है। बस ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आता है शल्य चिकित्साया पितामह कम कथ्यते, शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहते हैं? सुश्रुतम, सुश्रुत को कहते हैं शल्य चिकित्सा का पितामह। दादा कहते थे उनको, दादा नाना बोलते हैं ना जो, तो दादाजी शल्य चिकित्सा के पितामह कौन? सुश्रुत, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है स कान
बोधम कारयति स्म, वह किनको ज्ञान कराते थे, अपने शिष्यों को कराते थे ज्ञान। तो स स्वशिष्यान बोधम कारयति स्म। अगला प्रश्न है, सुश्रुत शिष्यान कान अपाठयत। तो सुश्रुत शिष्यों को क्या पढ़ाया, सुश्रुत ने अपने शिष्यों को क्या बताया? तो सुश्रुत शिष्यान शल्य चिकित्सा सिद्धांतान अपाठयत। तो सुश्रुत ने अपने शिष्यों को शल्य चिकित्सा का सिद्धांतों को बताया। तो उत्तराखंड बोर्ड के मेरे प्यारे बच्चों, हमने संस्कृत संबोधनी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहां पर देखा है। कल के पेपर में प्रश्न संख्या 14 और 15 को सबसे पहले और सावधानी से आपको हल करना है। संस्कृत वाले भाग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें गणित की तरह नंबर मिलते हैं। जैसे गणित में नंबर नहीं कटते ना, वैसे संस्कृत वाले भाग में नंबर नहीं कटते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को भेजें जिनका कल पेपर है। परीक्षा के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।